दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? इरफान क्या करता है? खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, या इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। क्या करेंगे? तो इसका आंसर होगा कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ठीक है, यह इसका आंसर होगा, क्योंकि प्रोत्साहन करने से उसके अंदर जो जिज्ञासु स्वभाव है, ठीक है, कि खिलौने के अंदर क्या निकलता है, ठीक है, उस स्वभाव को, उस जिज्ञासा को प्रोत्साहन मिलने से और ज़्यादा बढ़ता है। चलिए आगे, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। किसके लिए? समस्या समाधान के लिए, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, एक पक्षी चिंतन के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन एक, समस्या समाधान के लिए। अगला, चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या है? समस्या को जटिल बनाना, संवेग को समाप्त करना, समस्या का समाधान करना, या संज्ञान का अंत करना। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीन, समस्या का समाधान होता है चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य। अब समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। निम्न में से यह कथन किसका है? स्टेनेले का, स्किनर का, पियाजे का, या पावलोव का? तो इसका राइट आंसर होगा स्टेनेले का। सवाल है कि एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में से कौन सा गुण होना आवश्यक है? भाषा विकास का, स्वावलंबी का, या बार बार प्रयास करने की आदत का? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चार, इन सभी का। ठीक है, यानी भाषा विकास का भी, स्वावलंबी का भी, और बार बार प्रयास करने की आदत का भी। एक बच्चा माचिस के खाली डिब्बों से कई प्रकार की वस्तुएं बनाकर खेलता है। उस बच्चे के संदर्भ में आपकी राय क्या है? तो देखिए, इसका आंसर होगा, उसमें वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास हो रहा है। ठीक है, बालक में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि बालक के अंदर अगर वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण का विकास होगा तो उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, ठीक है, वो एक नया खोज करेगा, एक नया चीज़, एक नया वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करेगा। यही उसका जीवन भर में, अगर यही स्वभाव उसका रह गया तो वो वैज्ञानिक के रूप में काम करेगा, जो समाज के लिए बहुत ही फायदेकारक होगा। अगला है कि जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से कौन सा गुण विकसित हो जाता है? तो वैज्ञानिक अन्वेषक का, वैज्ञानिक अन्वेषक का। बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक क्या है? बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो देखिए, इसके लिए बहुत ही इजी आंसर है। इसके लिए आपको बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्या रखी जाए। ये हो गया, एक मिनट। बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण किया जाए, बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित किया जाए। ये तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अब बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो माता पिता एवं शिक्षक दोनों का। चलिए, अब विगत वर्षों के परीक्षाओं में जो पूछा गया उसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीन,
समस्या के प्रति जागरूकता। थोड़ा सा नींद लग रहा है, थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक भी दिन क्लास मिस ना हो। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को, जिससे निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो इसका जो आंसर होगा बहुत ही इजी इसका आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, समस्या के प्रति जागरूकता। अगला, शिक्षक डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। किसके अतिरिक्त? तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, जब विद्यार्थी स्वयं से कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने की। अगला है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो देखिए निम्नलिखित में से समस्या समाधान को बाधित नहीं करता आपका अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट। आगे, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक अवयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? तो इस तरह के मार्गदर्शन को कहेंगे सहारा देना। जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेहतर होता है। अब बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो बच्चे जानकारी के लिए निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये कथन सही है। ये हो गया। उसके बाद एक मिनट, गलत फिर बोल दिया। अगला सवाल है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका 1, बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। अब निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।